मसीह यीशु के जलाली अनबा बरकत नाम में मैं आप सबको सलाम बोलती हूँ और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खुदा के कलाम के सेशन में मुझे ज्वाइन किया है और खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज़ों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में और फेथ में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी परेशानियों पर गलबा पा सकते हैं। और अगर हम अक्सर में हम में से ऐसे लोग हैं जो हम ये कहते हैं कि मैं तो चर्च भी जाता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, दुआ भी करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। तो अजीज़ों, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, क्या आप खुदावंद से प्यार करते हैं और क्या खुदावंद की इज़्ज़त करते हैं? अगर आप खुदावंद की इज़्ज़त और प्यार करते हैं तो आप ज़रूर खुदा के हुक्मों को मानते होंगे, और अगर आप खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो यही खुदा की इज़्ज़त करना है। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमारे लिए एक बेलौस, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आज हम में से बहुत सारे बहन भाई हैं जो खुदा के बिलीवर अपने आप को जाहिर करते हैं, लेकिन जब हम उनके कामों को देखते हैं तो शायद वो स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि वो दुनिया और खुदा दोनों को लेकर चल रहे हैं। आज हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास फकीह फरीसी अक्सर बहस करने के लिए आते थे। एक दिन ऐसा ही होता है और वो बहस करते हैं यीशु से कि तेरे शागिर्द क्यों ये मूसा की शरीयत पर अमल नहीं करते, बुजुर्गों की रवायत पर अमल नहीं करते। तो यीशु मसीह ने उनको मत्ती 15 बाब और उसकी 8 और 9 आयत को कोट किया और कहा कि ये लोग तो अपने होंठों से मेरी तज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। अगर यही सवाल यीशु आपसे करे कि तुम दुआ करते हो, हालेलुया भी बोलते हो, बड़े बड़े नारे लगाते हो, खुदा के घर में भी जाते हो, और तो क्या तुम मेरे काम पर पूरा अमल करते हो? तो आप क्या कहेंगे? तो अगर आप अमल करते हो तो आप तो फिल्म भी नहीं छोड़ते, आप ड्रामे भी नहीं छोड़ते, टीवी के भी पूरे शो देखने हैं। तो अजीज़ों, फिर रूहानियत मुतासर होती है, क्योंकि आप दुनिया और खुदा दोनों को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। तो अजीज़ों, जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें खुदा के साथ रूहानी होकर चलना है। अगर खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आता है तो वो हमें सिखाता है कि कहाँ पे हमारी कांट होनी है, कहाँ पे छांट होनी है, और कौन सी चीज़ों को हमें पीछे छोड़ते जाना है। रोज़ बरोज़ तरक्की करते जाना है। एकदम कोई भी तब्दील नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद में तब्दीली पाते हैं। अजीजों, अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, अगर नहीं आज तक की, तो आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप मसीह में आगे बढ़ें, ताकि ये शैतान को जो मौका मिलता है पर हमला करने का वो हमला ना कर पाए। क्योंकि मैं यहाँ पे एली के 2 बेटों की मिसाल देती हूँ, हुफनी और फिनहास। ये बहुत शरीर थे, ये खुदावंद की हुक्म अदूली करते थे, शरारत करते थे खुदा के घर में। वहाँ पर जो औरतें आती थी उनके साथ बुरे अपने रवाबत रखे हुए थे, और फिर खुदा के जब कुर्बानी चढ़ाई देती थी तो पहले ही खुदा के कुर्बानी में से गोश्त को छीन लेते थे, जिसकी वजह से खुदा ने इन दोनों लड़कों को मार गिराया और ख़त्म किया। और हम देखते हैं कि आज आपको और मुझे जांचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर कोई शरारत तो पिनप नहीं रही है? क्या हम इन हुफनी और फिनहास की तरह तो नहीं है? वो तो और तरह के काम कर सकते हैं, हो सकता है हमारे पास और तरह की बुरी आदत हमारे पास हो। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इन फकीह फरीसियों को डांटा। आज वो हमें भी डांट रहा है कि हमें अगर रूहानी होकर चलना है तो फिर रूहानी होकर चलना है, क्योंकि कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। कोई आदमी 2 कश्तियों पर सवार होकर कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि हमारे चर्चिज़ में, हमारी इबादत गाहों में भी आज बहुत सारी रीति रिवाज लाए गए हैं जो खुदा के कलाम से हटकर हैं, और खुदा का उससे कोई तलक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैक बाइटिंग होती है, नाराज़गी होती है, गुस्सा और हसद, और जो जिस्मानी फल खुदा अपने कलाम में कहा है वो सारे उनमें पाए जाते हैं। तो अजीज़ों, हमें आज देखने की ज़रूरत है कि क्या हम इंसानों की बातों पर अमल करना है या खुदा की कलाम को तरजीह देना है। तो बेशक हमें खुदा की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए खुदा ने कहा कि ये जो बोलते हैं उनको सुनो पर उन पर अमल ना करो, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो खुद नहीं करते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि आपका जीवन कैसा है।
आपको अपने दिल को साफ करें और दाऊद नबी की तरह खुदा से मदद मांगे ताकि वो आपकी मदद करे। अपना तल्लुक जो है खुदा के साथ मजबूत बनाए, हर रोज़ दुआ करके खुदा की बातों पर अमल करें और खुदा के कलाम को पढ़े, रोज़ा रखें और अपना तल्लुक खुदा के साथ मजबूत करें। और तीसरी बात, दुआ करें और रोज़ाना करें। ये नहीं कि एक दिन कर ली और दूसरे दिन कोई पता ही नहीं है। और फिर खुदा की मर्ज़ी को पूछें कि खुदा की क्या मर्ज़ी है, खुदा ने जो कुछ आपको दे कर रखा है। चौथी बात, आप खुदा का शुक्रगुजार होना मत भूलें, क्योंकि जो चीज़ आपको पहले मिली हुई है उसकी शुक्रगुजारी जब करेंगे तो दूसरी चीज़ें भी हमें ज़रूर मिल जाएंगी। तो अजीज़ों, आज हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हम सिर्फ बोलने की हद तक हैं? हो सकता है बहुत अच्छे प्रीचर हों, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में अमल नहीं है तो ये वैसे ही है, ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। खुदा पर भरोसा रखें, और क्योंकि ये ज़रूरी है। यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा जो है वो हमारे दिलो दिमाग को जांचता है और वो हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक खुदा कहता है कि मैं उसे बदला दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इंसान के दिलो दिमाग को। तो अजीज़ों, अब आप देखें कि आप कौन से दो दिल रखते हैं या फिर दो ज़ुबान रखते हैं, क्योंकि दो दिला जो है वो समंदर में उठने वाली जा की मानद है, और जो दो ज़ुबान है वो सांप की होती है। और आपको पता होना चाहिए कि सांप जो है वो शैतान के साथ तशबीह दी जाती है। और आज आप और मुझे देखने की ज़रूरत है, कहीं हमारे अंदर दो ज़ुबान दो दिल तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो आज ही तरक करें और खुदा से मदद मांगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आज के कलाम से आपने बरकत पाई हो तो आप मेरे साथ इवेंजलिज्म में हिस्सा डालें। कैसे? आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, खुदावंद के कलाम को सुन सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये सब फ्री है, ग्रातिस है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।